जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था, कैपेसिटर संधारित्र चल रहा था, तो कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके। कैपेसिटर 3 प्रकार के, जिसमें था एक पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा था गोलीय संधारित्र और तीसरा था बेलनाकार संधारित्र, जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र भी पढ़ चुका, उसका धारिता भी निकाल चुके हैं, गोलीय संधारित्र उसकी धारिता निकाल चुके हैं, और आज हम लोग बेलनाकार संधारित्र की धारिता पता करेंगे कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता के बराबर, तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, तो आपको ये जब बता दिया जाएगा तो आपको आसानी होगी ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करने में। अगर इन केस, ठीक है, आप अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बेलनाकार संधारित्र क्या है, ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं और बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, तो आप आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करेंगे हम लोग आज का बेलनाकार संधारित्र। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उसका भी कुछ मदद हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। हम लोगों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, आज हम लोगों को बेलनाकार संधारित्र सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ना है। हम लोगों को आज बेलनाकार संधारित्र सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जानना है कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या है। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर कैपेसिटर का सिलेंडर कैपेसिटर की धारिता कितनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कि दो बेलन लिया गया है। एक बेलन का नाम ए है, एक बेलन का नाम बी है। ठीक है, जो कि खोखला गोलाकार है। दोनों का प्लेट क्या है, चालक हो। जैसे यहाँ लिखा हो गया है कि बेलनाकार संधारित्र में ए एवं बी दो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक होते हैं। तो ये जो दो बेलन है ए और बी, दोनों खोखला होता है और दोनों चालक होते हैं। ठीक है, जिनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा रहता है। इनके बीच में जो ये खाली जगह दिख रहा है, इसमें कोई परावैद्युत माध्यम भरा रहता है। चाहे वो परावैद्युत माध्यम कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग जनरली के से डिनोट करते हैं कि परावैद्युत माध्यम क्या है, के है। बाह्य बेलन बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, बाह्य बेलन बी को किससे किया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब वहाँ जाने से पहले चित्र में देख लेते हैं कि ये जो बेलन ए है, बेलन ए की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, और बेलन बी की त्रिज्या क्या है, स्मॉल बी है। इन दोनों बेलन के बीच में एक पॉइंट पी लिए हैं, जो ये जो मेन एक्सिस है, इससे कितनी दूरी है, आर दूरी है। ठीक है, आर दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु पी लिया गया है। ठीक है, ये हमारा चित्र था। और बेलन ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रेरण के कारण बेलन बी के आंतरिक भाग पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा और बाहरी भाग पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। लेकिन हमने क्या किया है कि बाहरी भाग जो है उसको पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज सभी पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में जो ऋणावेशित है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे, कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। इसलिए ये बाहर में आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमने जितना यहाँ चित्र के लिए बोला है वही चीज़ यहाँ हम लोग लिखेंगे भी। तो है क्या कि माना आंतरिक बेलन ए, आंतरिक बेलन ए, ठीक है, आंतरिक बेलन क्या है, ए, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है। हमने पहले बोला कि इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, और लंबाई क्या है, एल है। और ये जो बेलन ए है इसकी लंबाई क्या है, एल है। बेलन ए की लंबाई क्या है, एल है। कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेम्डा है। इसके जो प्रति एकांक लंबाई है, जितनी लंबाई है पर एक लंबाई पर यूनिट पर, उसके आवेश क्या है, लेम्डा है। पर यूनिट पर क्या है, पर यूनिट लेंथ पर आवेश लेम्डा है। तो लेम्डा है वो भी क्या, पॉजिटिव चार्ज में। तो प्रेरण द्वारा बाहरी खोल बी, ठीक है, बाहरी बेलन जो होगा, हमने यही चर्चा किया कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रेरण के कारण बाहरी जो बेलन बी है उसके आंतरिक भाग, बेलन बी जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी है, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल बी है, के आंतरिक पृष्ठ पर
प्रति एकांक लंबाई आवेश माइनस लेमडा है। हमने जब चित्र हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, चित्र में भी यही बात बोला, अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रेरण के कारण बी के आंतरिक भाग पर नेगेटिव चार्ज होगा और बाह्य में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बाह्य वाला जो है, बाहरी है, उसको क्या किए हैं, अर्थ से जोड़ दिए हैं, तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। माइनस लेमडा तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस लेमडा होगा। ठीक है, बाह्य पृष्ठ पर प्लस लेमडा होगा। चूँकि बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा है, ये जो बेलन बी है वो पृथ्वी से जुड़ा है, अतः इसके बाह्य पृष्ठ का मुक्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, कहता दोनों बेलनों के बीच उनकी अक्ष से r दूरी पर, ये देखिए दोनों बेलनों के बीच में ये जो इसका मेन एक्सिस है, अक्ष से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो E बराबर फार्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज होगा तो लेमडा अपॉन में r, उनके बीच की दूरी होती है। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/2 पाई लेमडा इनटू अपॉन में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज जो हो, अगर चार्ज हम लोग Q मानते थे यहाँ Q लिखते, लेकिन यहाँ पे चार्ज हमने क्या किया है, लेमडा माना है, तो चार्ज यहाँ हम लोग लेमडा लिखेंगे, लेमडा अपॉन में r होगा, लेमडा अपॉन में r होगा। चूँकि E बराबर होता है माइनस dv अपॉन में dr, E बराबर क्या होता है, माइनस dv अपॉन में dr, तो जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो dv बराबर हो जाएगा माइनस a इंटू डी आर, क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू डी आर। अतः बेलन A एवं B के बीच विभवांतर भी, विभवांतर, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर यानी ये और ये दोनों में इंटीग्रेशन लगाना है। ये रहा dv इंटीग्रेशन और ये रहा इंटीग्रेशन माइनस e डी आर, तो dv का v होगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट v लिखा गया है, v बराबर इंटीग्रेशन माइनस e डी आर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हो जाएगा आपका b टू a, त्रिज्या जो है b से a, ठीक है, b से a, तो बराबर में माइनस b टू a। अब e का मान यहाँ देखिए हम लोग का क्या आया है, e बराबर है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा अपॉन में r इनटू में dr। ठीक है, तो हमारा dr है, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, बाद बाकी जितना भी बचा हुआ है ये टर्म, ये सभी कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। माइनस लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन b टू a dr अपॉन में r, तो dx अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, जो यहाँ रहे उसके नीचे सेम चीज़ हो तो उसका इंटीग्रेशन log में होता है। ठीक है, तो माइनस लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू, तब इसका क्या हो जाएगा, log बेस क्या होगा e, और ये r है तो r b टू a। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हटाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, लिमिट को, लिमिट चेंज कर लिए, b चला गया ऊपर, a चला आया नीचे, तो माइनस हट जाएगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log r b a। अब देखिए पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे, तो लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log b माइनस log a। ठीक है, तो लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log बेस में e, तो माइनस वाला है तो माइनस बट्टे में हो जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी में क्या होता है, माइनस बट्टे में, तो क्या हो जाएगा b अपॉन में a, क्या होगा b अपॉन में a। अतः बेलनाकार संधारित्र की धारिता c बराबर, तो संधारित्र की धारिता c बराबर फार्मूला पहले से ही याद रखना है, c बराबर क्या होता है, q अपॉन में v होता है, क्या होता है, q अपॉन में v, और यहाँ q बराबर क्या है, लेमडा इंटू l, उनके लंबाई, तो लेमडा इंटू एल, चार्ज इंटू एल, तो q का मान रखिए। अब यहाँ देख लीजिए q का मान रखेंगे c बराबर लेमडा एल अपॉन में v था। ठीक है, एक q अपॉन में v, और v का मान हम लोगों का देखिए क्या आया है,
भी का मान आया है हम लोगों का लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग बी अपॉन में ए। तो लेमडा एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ई बी ए। ठीक है, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया हमारा लेमडा इंटू एल इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो गया लेमडा इंटू लॉग बी अपॉन में ए। तो लेमडा से लेमडा को काट दीजिए, यानी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन में लॉग ई इंटू बी ए। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये आपका बेलनाकार संधारित्र की धारिता हो गई, बेलनाकार संधारित्र की धारिता आपका निकल गया। ठीक है, आप लॉग यहाँ बेस क्या है ई, अब इस बेस को आप log 10 में भी बदल सकते हैं। जब log 10 में बदलेंगे तो ऊपर वही रह जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, तो log 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 303 log 10 बेस में बी ए हो जाएगा। ठीक है, ये एल, अब एल का मान अगर हम 1 रखेंगे, संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई धारिता, यानी एल का मान अगर हम 1 रख लें तो क्या होगा सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ई बी अपॉन में ए। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, आप 2.303 रहे या 2.206 जो भी रहे, log 10 बी अपॉन ए। ठीक है, या आपको यहाँ अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछे, अगर ऑप्शन यहीं पे है एल का मान 1 रख देंगे तो काम करता है, हमें एल रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका मान हो जाएगा। तो बेलनाकार संधारित्र की धारिता कितनी निकल के आ गई, सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन में लॉग ई बी अपॉन में ए। ये हो गया ऑप्शन। अब आपको एग्जाम में देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ये रहे, चाहे ये रहे या ये रहे, तीनों में से जो आपको रहेगा आप आराम से टिक लगा लीजिएगा। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप इससे आगे आपको निश्चित तौर पर दिया जाएगा कि संधारित्र किसे कहते हैं। उसके बाद ही संधारित्र के जो तीनों हैं, तीनों में से कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र दे सकता है या बेलनाकार संधारित्र दे सकता है, ठीक है, या गोलीय संधारित्र दे सकता है। तीनों में से कोई भी संधारित्र आपको दिया जा सकता है कि आप उस संधारित्र का व्यंजक प्राप्त कर ले या धारिता ज्ञात कर लें। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इससे हम आगे की चर्चा करेंगे।